Praise the Lord, church. I welcome you all once again in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूँ, आप सबों का स्वागत करता हूँ. And I strongly believe today in my spirit that the word which is going to come from the Lord is going to change many lives today. Amen. मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज जब परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा भरेगा तो हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर आज बदलाव को लेकर आएगा. हालेलुया. परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे. मेरा विश्वास है आप लोग स्वस्थ हैं, आप लोग सुरक्षित हैं और अपने अपने परिवारों में, अपनी सेवकाई में, अपने कार्य के स्थानों में परमेश्वर ने आपको आशीषों से भर कर रखा है. हालेलुया. प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर ने आज के इस दिन मुझे और आपको इस भूमि पर जीवित रखा है. इसका एक ही कारण है कि हमारे मुखों के द्वारा उसका गुणानुवाद हो सके. हालेलुया. प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो कि कल जो वचन हमने अध्ययन किए थे उसके द्वारा प्रभु ने कई लोगों को आशीषित किया. कुछ लोगों के कुछ प्रश्न थे जो उन्होंने मुझ तक पहुंचाए हैं. प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जो प्रश्न मुझसे पूछे गए थे मुझे अगुवाई की कि मैं उन प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से लोगों तक पहुंचा सका और परमेश्वर ने मुझ पर वहाँ अनुग्रह किया. इसलिए मैं प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ और उन हर एक भाई और बहन का जो गंभीरता से वचनों को ग्रहण कर रहे हैं. हालेलुया. प्रियो, आज हम इससे पहले कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को सुने, क्यों ना रोज की तरह फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र निकालेंगे और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे. आमीन. भजन सहित यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन हम निकालेंगे. द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 एंड वर्स 25 सेज, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है क्योंकि वो हमारे जीवन का श्वास का कारण है. हालेलुया. सो जरूर से अपने पवित्र शास्त्र साथ में लेकर बैठिए. वचन कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण न करूंगा. हालेलुया. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे. प्रियो, वचन कहता है जब हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के पास किसी भी बात के लिए पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, आंसुओं को बहाते हैं, अपने पापों का अंगीकार बड़े खुले हृदय और बड़े मन के साथ जब हम परमेश्वर के सामने करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा. हालेलुया. क्योंकि वचन क्या लिखा हुआ है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता हूं. हालेलुया. जब यीशु के नाम से क्षमा मांगी जाती है तो स्वर्ग का पिता जो मेरा और आपका अब्बा कहलाता है वो वायदा करता है कि क्योंकि हमें तूने इतना भयंकर पाप किया है, तूने इतना बड़ा गुनाह किया है, लेकिन सिर्फ एक कारण है कि मैं तुझे क्षमा करता हूं और वो कारण है तेरा उद्धार करता यीशु मसीह का नाम. हालेलुया. प्रियो, यीशु के नाम बहुत सामर्थ है, उसे गंभीरता से इस्तेमाल करें ना. यीशु को हल्के में मत लीजिए क्योंकि अगर धर्मी यीशु का आदर नहीं करेगा तो सुसमाचार अन्य जातियों तक कभी भी नहीं पहुंचाया जाएगा. हालेलुया. और वचन कहता है मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूं. और उसके आगे का वचन और भी अधिक इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन या हाईलाइट कर लीजिए, और मैं फिर कभी तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा. हालेलुया. अब देखिए, परमेश्वर का वचन तो कहता है अमित तूने जिस बात की मुझसे क्षमा मांग ली मैं भूल गया, मेरे माइंड से निकल गया. लेकिन शैतान चालाक है, वो बार बार हमें हमारे पुरानी बातों को, पुराने किए गए गलतियों या पापों को क्षमा दिलाता, हमें स्मरण दिलाता है कि देख तूने उस समय वो पाप किया था, देख तू अभी भी गिल्ट में है, देख तेरे अंदर अभी भी वो बातें बनी हुई है, और उस तरह वो हमको बरगलाने की कोशिश करता है. बट बी थैंकफुल टू गॉड. परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने वायदा कर दिया है कि वो स्मरण नहीं करता है. हालेलुया. और अगर परमेश्वर स्मरण नहीं करता तो आपको भी आपके पुराने जीवन को स्मरण करने की जरूरत नहीं है. प्रियो, आमीन. जो निकल गया है वो हमारा नहीं है, जो आने वाला है वो मुझे और आपको पता नहीं है. इसलिए क्यों ना हम आज के जीवन में परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें. हालेलुया. परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे. आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे. खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से आने वाले वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं. वचनों के द्वारा हमें दृढ़ कर, मजबूत कर, हमसे बातचीत कर राजा. प्रभु परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के लहू में हम अपने आप को डुबो देते हैं राजा. शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ डालते हैं परमेश्वर पिता. फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज, बिजनेस ब्रेक थ्रूज,
फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रूज हम यीशु नासरी के नाम से क्लेम करते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, तूने आज तक हमें संभाला है। आज जब तू वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, तेरी उपस्थिति हमारे जीवनों में बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। प्रियो, कल हमने एक वचन का अध्ययन किया था, यहोशू की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 5वां वचन है। yesterday I told you that we are supposed to finish this sermon by today। आज हम संभव कोशिश करेंगे कि हम आज इस सरमन को, इस संदेश को समाप्त करें। कल या परसों से हम फिर एक बार एक नए विषय की ओर बढ़े। लेकिन जब मैंने आपको कल अध्ययन हम कर रहे थे, मैंने एक वचन आपको कहा था, यहोशू की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 5वां वचन। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3 एंड वर्स 5 सेज, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन में यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। प्रियो, अब तक एक वचन से लेकर तो 4 वचनों तक जो भी बातें हो रही थी, यहोशू परमेश्वर के कहे गए आज्ञा के अनुसार आगे आगे बढ़ता चला जा रहा था। और जितनी बातें इन 4 वचनों में हमने सीखी है, उसके द्वारा यहोशू की आत्मा ने एक बात तो समझ ली थी कि कल के आने वाले समय में परमेश्वर उसके और इजराइलियों के जीवन में एक बड़ा आश्चर्य कर्म करने वाला है। हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना शुरू करते हैं, तो विश्वास करें, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देता है। तब तक आप नहीं गिरेंगे जब तक आपकी आंखें परमेश्वर पर टिकी रहेगी। हालेलुया। पतरस जब तक परमेश्वर यीशु मसीह को देखता रहा, वचन इस बात की गवाही देती है, पतरस पानी पर चलता रहा। हालेलुया। और जैसे ही उसने परिस्थिति अर्थात तूफान की ओर अपनी आंखों को घुमाया, वो पानी में डूबने लगा। पर प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसी विकट परिस्थिति में भी परमेश्वर ने उसके हाथों को थाम कर उसे उठा लिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना आरंभ करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आरंभ करें। मैं आपको बताता हूं, कोई भी ऐसी बात इस पृथ्वी पर नहीं है जो आपके लिए असंभव होने पाएगी। हालेलुया। यहाँ पर ये वचन जब मैं पढ़ रहा था, यहाँ पर यहोशू अपने लोगों से कह रहा था कि इससे पहले कि परमेश्वर हमारे मध्य में आश्चर्य कर्म करे, हमको उसकी आज्ञाओं का पालन करना है जो उसने हमें स्वर्ग से दी है। हालेलुया। उस समय सीधे वहां से परमेश्वर बात करता था। अभी तो उसने मुझे और आपको ये परमेश्वर के सारे जीवित वचन दिए हुए हैं। हालेलुया। बाइबल हमारे पास है, पवित्र शास्त्र हमारे पास है। आमीन। प्रियो, लाल समुद्र को जो दो भागों में बांटा गया था, ये चमत्कार पानी में उतरने से पहले हुआ था। तो हो सकता है इजरायली लोग, लेवीय याजक और जितने भी लोग वहां पर थे, वो शायद प्रभु से कह रहे हो, प्रभु उस समय किया था, इस समय में भी कर। लेकिन परमेश्वर की योजना इस समय उससे भी बड़ी थी। हालेलुया। कई बार मनुष्य जो है वो परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाता, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी समझ और हमारा ज्ञान एकदम सीमित है। हालेलुया। लेकिन मेरे परमेश्वर यीशु मसीह, उसके कार्य असीमित है। हालेलुया। उसको कोई बांध कर नहीं रख सकता, उसके विचारों को कोई कैद नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर मूसा के द्वारा आश्चर्य कर्म जो उसने किया था, उससे बड़ा आश्चर्य कर्म वो यहोशू के द्वारा यहाँ पर कर रहा था। हालेलुया। और इससे पहले कि यरदन का पानी 2 भागों में बांटा जाए, उसने अपनी आत्मा में इस बात को ग्रहण कर लिया था कि परमेश्वर के वचन की आज्ञा के अनुसार जब मैं उसके वचनों में, उस पानी में लेवीय याजक के या लेवीय याजकों के पीछे पीछे अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति के, वाचा के संदूक के पीछे होकर जब मैं विश्वास के कदम को पानी में डुबोऊंगा, तो परमेश्वर कल के दिन में जरूर मेरे जीवन में बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। बिकॉज ही इज द गॉड। हालेलुया। आपको ये जानना है, ही इज नॉट गॉड, माई जीसस इज दी गॉड। हालेलुया। केवल वो ही परमेश्वर है। ही इज स्पेशल, ही इज अनॉइंटेड वन। हालेलुया। जिसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। सो टुडे व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन दिस वर्ड एंड आई वाज राइटिंग इट डाउन ऑन माय इन माय नोटबुक्स एंड माय नोट्स, सो today I want to encourage you. God spoke to me so many things which I cannot explain because it is above my imagination. You know, so many blessings. ये इतनी आशीषों की बातें परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए बताई कि परमेश्वर के वो सब बातों को समअप करके मैं केवल एक ही बात आपको बताऊंगा। अगर कल आप आपके जीवन में महाआश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, तो आज यहोवा की आज्ञा का पालन करना आरंभ करें। हालेलुया। सो टुडे you have to purify yourself.
यू हैव टू कॉन्सिक्रेट योरसेल्फ, है ना, अपने आप को पवित्र करना है आपको. यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड. इट डजेंट मैटर आपको वो परिस्थिति कैसे लग रही है, आपके मन में क्या विचार आ रहा है, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके रिश्तेदार आपको क्या बता रहे हैं. रियली बिलीव मी, इट डज नॉट मैटर. आमेन. सर्टन लेवल तक हम वो बातों को ग्रहण कर रहे हैं, इट इज ओके. बट अगर एक ऐसी परिस्थिति में आप चले जाते हैं जो आपको जहां कुछ सूझ नहीं रहा, तो मैं आपको बताऊं उसमें से निकलने के लिए यू हैव टू फॉलो सर्टन थिंग्स. Number one, if you are writing down the notes, so write it down because I wrote it down in my notebook. Amen. Number one, purify yourself. Number two, consecrate yourself. Number three, surrender yourself unto the Lord. Number four, see with the eyes of faith that the Lord is good. हालेलुया. विश्वास की आंखों से देखे कि परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है. यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन तब किया प्रियो जब परिस्थिति असंभव थी. हालेलुया. उस समय उसने किया. मैंने आपको कल बताया था, आज मेरी और आपकी बारी है. अगर आज आप किसी ऐसी असंभव परिस्थिति में हैं जिसमें आप ये सोच रहे हैं कि नो, आई कैन नॉट गो थ्रू दिस, आई कैन नॉट क्रॉस ओवर दिस, मैं इस यर्दन को कभी भी पार नहीं कर सकूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं. हालेलुया. आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है तब तक जब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर बना है. हालेलुया. Amen. Let us learn to obey the word of God so we can cross the Red Sea and Jordan rivers of our lives. Hallelujah. हमेशा ध्यान में रखे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सीखना होगा. छोटी छोटी बातों को सीखना आरंभ करें. मैंने कल आपको उस विषय में बताया था, जब आप वो छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करते चले जाएंगे, अपने जीवन के हर लाल समुद्र को और अपने जीवन की हर यर्दन नदी को जिसमें उफान मचा हुआ है उसको पार कराने में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा. हालेलुया. आज मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या तकलीफें हैं, क्या परेशानी है, कि कौन से समुद्र से आप गुजर रहे हैं, कौन सी नदी को आप क्रॉस कर रहे हैं, बट आपको एक ही काम करना है, विश्वास के कदम को यर्दन के पानी में डुबोना है. हालेलुया. मार्गों को परमेश्वर आपके लिए खोलेगा. हालेलुया. और अब यहाँ पर हम इतना सब वचन जो देखे, तो अब यहाँ पर ये सब क्रॉस करते 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 फाइनली आफ्टर लॉन्ग 38 to 40 years ऑफ टाइम, 30 से 38 से 40 वर्षों के बाद सारी परिस्थितियों से धीरे 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 इजरायली आगे बढ़ते गए. और अब फाइनली एक व्यक्ति के द्वारा, जिसने द पर्सन हु वाज 1 in billion, नॉट इवन इन मिलियन, हु वाज 1 in billion, दैट वाज जोशुआ. हजारों और लाखों लोगों में से एक जोशुआ के पीछे पीछे पिछले कई वर्षों से होकर अब अंत के समय में 40 वर्षों के बाद जब इजराइल लोग यहाँ पहुंचे, किसके द्वारा? एक यहोशू के निर्णय के द्वारा. हालेलुया. और वो डिसीजंस क्या थे यहोशू के? जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिखते चले जाइए, मैं आपको बताता हूँ. व्हाट डिसीजन ही टुक एट दैट टाइम. किन निर्णयों को उस समय यहोशू ने लिया? नंबर 1, तुरंत अपने जीवन के द्वारा प्रभु की आज्ञा का पालन किया. सबसे पहला काम उसने किया, वह सवेरे तड़के उठा. हालेलुया. ये मैंने नहीं कहा, वचन में लिखा है, हम अध्ययन कर चुके हैं. आमेन. नंबर 1, व्हाट ही डिड इज, उसने तुरंत अपने जीवन में प्रभु की आज्ञा का पालन किया. नंबर 1. नंबर 2, जो भय रहित विश्वास से आगे बढ़ा, डर के नहीं बढ़ा, क्योंकि जो डरता है वो बढ़ता ही नहीं है, वो स्टकअप हो जाता है, वो रुक जाता है. आमेन. बट व्हाट ही डिड, द वन हु एक्टेड इमीडिएटली, he immediately obeyed the word of God. Number 1. Number 2, Joshua was the one who acted fearlessly. Amen. भय रहित विश्वास को लेकर वो आगे बढ़ा. नंबर 3, he who acknowledged God's presence at that place. Amen. ये वो यहोशू है, नंबर 3, जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार किया. उसने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया. किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा. हालेलुया. नंबर 4, जिसने परमेश्वर के चमत्कार को विश्वास के द्वारा प्राप्त किया. हालेलुया. जोशुआ वाज द वन
who anticipated God's miracles. Amen. यहोशू ने विश्वास के द्वारा उस कल होने वाले आश्चर्य कर्म को आज ही स्वीकार कर लिया. हालेलुया. आज आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो आश्चर्य कर्म को प्राप्त करना चाहते हैं? हालेलुया. आश्चर्य कर्म को प्राप्त करने के लिए आपको कोई रिंग्स, अंगूठियां पहनने की जरूरत नहीं है, कोई पत्रिका बनाने की जरूरत नहीं है, किसी तारा, सूरज, चांद इनका अध्ययन करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर कल आप आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं तो आज आपको विश्वास के द्वारा उसे स्वीकार करने की जरूरत है. हालेलुया. आमीन. प्रियो, यहोशू के इन कदमों के उठाने के द्वारा अंत में वचन कहता है कि इस्राएली प्रजा ने यर्दन नदी में वाचा के संदूक अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति के पीछे चलना आरंभ किया और विश्वास के कदम को बढ़ाना शुरू किया और एक दुविधा या असमंजस की परिस्थिति में जहां उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, सिर्फ वो अपने अगुवे की बात का पालन कर रहे थे क्योंकि उनका अगुवा उसके अगुवे की अर्थात परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था. हालेलुया. और इस दुविधा और कंफ्यूजन और असमंजस निकलेंगे नहीं निकलेंगे, क्या होगा कैसा होगा, बट स्टिल दे टुक अ स्टेप ऑफ फेथ. हालेलुया. ऐसी विकट परिस्थिति में भी, उस भयंकर उफान से उठी हुई उस यर्दन नदी में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि दुविधा के परिस्थिति में उन्होंने दूध और मधु की धाराओं से बहने वाले वाचा के देश में यर्दन नदी को पार करके प्रवेश किया. हालेलुया. आज आपके जीवन में यर्दन नदी कौन है, क्या परिस्थिति है, मुझे नहीं पता. आज आपके जीवन में लाल समुद्र नामक क्या परिस्थिति है, आई एम नॉट अवेयर. बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू, व्हेन दिस 4 थिंग्स यू, जब ये 4 बातें आप आपके जीवन में अप्लाई करेंगे, जब ये 4 बातों का आप पालन करेंगे. नंबर 1, उसने अपने जीवन में परमेश्वर की वाणी का अर्थात प्रभु की आज्ञा का तुरंत पालन किया. ही एक्टेड फियरलेसली, भय रहित विश्वास के साथ यहोशू आगे बढ़ा. नंबर 3, ही एक्नॉलेज गॉड्स प्रेजेंस. आमीन. उसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, उस पर विश्वास किया. एंड नंबर 4, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही एंटिसिपेटेड गॉड्स मिरेकल बिफोर इट टेक्स प्लेस. हालेलुया. परमेश्वर के उस विश्वास को, उस चमत्कार को, आश्चर्य कर्म को उसने विश्वास के द्वारा ग्रहण किया इससे पहले कि वो अपनी आंखों से उस चमत्कार को, आश्चर्य कर्म को देख सके. हालेलुया. प्रियो, आज प्रभु उनकी, जब वो लोग ये सब बातें कर रहे थे तो वचन कहता है प्रभु उनकी आज्ञाकारिता को देखकर उन्हें बंधुआई से स्वतंत्रता की ओर लेकर गया. हालेलुया. जब वे मिस्र में थे तो वे बंधुआई में थे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी आज्ञाकारिता के द्वारा उन्हें अर्थात इन बंधुआई में फंसे इजराइल की प्रजा को कनान देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है वहां पर जाकर उन्हें स्वतंत्र या आजाद कर दिया. हालेलुया. आमीन. प्रियो, आज जब हम इस अध्ययन को समाप्त करने जा रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर ने आपको लाखों लोगों में से, करोड़ों लोगों में से विशेष पात्र बनाकर यहोशू की तरह अलग किया है. हालेलुया. आमीन. आपको देखिए वचन कहता है प्रियो, बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए काफी कम लोग हैं. आमीन. ऐसा क्यों कहा गया? एक और वचन गॉड रिमाइंडेड मी, खेत पक चुके हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं. हालेलुया. लेकिन आप जानते हो थोड़े मजदूर क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं जो यहोशू ने किया है. हालेलुया. खेत पक चुके हैं, है ना, सब कुछ प्रभु ने तैयार कर रखा है, परंतु वचन अंत तक पहुंचाने वाले, संसार के कोने कोने में पहुंचाने वाले लोग बहुत थोड़े हैं, मजदूर बहुत थोड़े हैं, ऐसा वचन कहता है. आमीन. नाउ ये जो थोड़े हैं ना, जो परमेश्वर ने चुने हैं, ये आप और मैं हैं. आमीन. ये थोड़े लोगों में मेरी और आपकी गिनती होती है. हालेलुया. सो वी आर प्रिविलेज्ड पीपल टू सर्व द किंगडम ऑफ गॉड. आमीन. सो हम बहुत आशीषित लोग हैं, हम बहुत आदर और योग्य, परमेश्वर ने हमें आदर और योग्यता से भरा है ताकि हम इस सुसमाचार को संसार तक पहुंचा सके. हालेलुया. मैं एक ब्राह्मण परिवार से, एक बहुत ही रिजिड, है ना, पाठ पूजा करने वाले परिवार से आता हूँ और मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जैसे परमेश्वर ने यहोशू को
भीड़ से अलग किया, परमेश्वर ने मुझे और आपको भी तैयार किया है कि हम भी यहोशू की नाई परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। और एक यहोशू के द्वारा आउट ऑफ बिलियंस, है ना, करोड़ों और करोड़ों लोगों में से एक यहोशू ने कई लाखों लोगों को उस वायदे के, परमेश्वर के वायदे के अनुसार उसकी आज्ञा का पालन करने के द्वारा बंधुआई से निकालकर स्वतंत्रता के देश में लेकर गया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए अकेले नहीं किया है कि हम अकेले जीवन जिए। बाबा मैं चर्च जाता हूँ ब्रदर, मुझे बाकी लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो स्वर्ग जाने वाला हूँ। ब्रदर मैं और मेरा परिवार, सिस्टर मैं और मेरा परिवार, हम लोग तो जाते हैं बाबा, आसपास वालों को बहुत बुलाए, हमारे मसीह भाई बहन है उनको भी हमने बहुत फ़ोन किया, पर वो आते ही नहीं। हमको क्या करना है, हमने तो हमारा काम कर दिया। नो नो, दैट दिस वे इट विल नॉट वर्क। हालेलुया। दैट इज नॉट द राइट वे टू ऑपरेट इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं और आप ऐसा बोलते हैं, इसका अर्थ है कि आपका क्रूस आपके कांधों से नीचे गिर गया है। हालेलुया। प्रियो, आपको उस क्रूस को अपने कांधे पर लेकर चलना है। हालेलुया। वचन हमें सिखाता है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। कितने लोग रखते हैं? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कितने लोग अपने पास पड़ोस के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है। ही इज ऑसम गॉड, ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंस गॉड। आमेन। उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। सिर्फ आउट ऑफ बिलियन पीपल वन जोशुआ स्टूड अप, है ना, एक यहोशू खड़ा रहा और उसने कहा कि मैं अभी और प्रतीक्षा नहीं करूंगा, मैं तो वाचा की देश की ओर मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है। हालेलुया। और कैसे? परमेश्वर, क्योंकि आप जानते हैं यहोशू यर्दन को पार क्यों कर सका? क्योंकि यहोशू ने परमेश्वर को अपने होने के लिए दे दिया। हालेलुया। अर्थात हम बोलते हैं ना, आर यू अवेलेबल टुडे, क्या आज तो है क्या, मैं तो आपको आज मिल सकता हूँ, आज आप फ्री हो, ऐसा हम बोलते हैं ना। Whenever God gives you some task, always say yes Lord, I am there. Amen. हम बोलते हैं ना, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. हालेलुया। हम रोज इन बातों का अंगीकार करते हैं। यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मुझे अनंत जीवन की ओर लेकर जा रहा है। बहुत सारे अंगीकार हम दिन प्रतिदिन करते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं करता हूँ, आप भी करते होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। बट मेक वन थिंग, आप अपने माइंड में इस बात को फिक्स कर लीजिए, परमेश्वर ने यहोशू की नाई आपको इसलिए नहीं चुना कि आप अपने जीवन को अपने परिवार तक सीमित रखें। हालेलुया। लेकिन यहाँ से जहाँ कहीं भी जाए, तब लोग आपके पीछे पीछे चलकर उस यर्दन को पार करके वाचा की भूमि में प्रवेश कर सके। आमीन। प्रियो, प्रभु ने आज आपको वचन सुनने के लिए और मुझे वचन बांटने के लिए इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हमारे पास दूसरे काम नहीं है। उसने इसलिए भेजा क्योंकि वो मुझ पर और आप पर विश्वास करता है कि संसार के इतने बोझ इसके दिमाग में है, संसार का इतना बोझ इसके कांधों पर है, उसके बाद भी ये मेरे सुसमाचार को प्रचार कर सकता है। हालेलुया। दैट इज गॉड्स फेथ इन यू। आमेन। आई डोंट नो अबाउट योर फेथ इन गॉड। हालेलुया। ये परमेश्वर का आप पर विश्वास है, इसीलिए आपको चुना है, आपके बाजू वाले को नहीं चुना है। हालेलुया। तो इस महत्व को, इस इम्पोर्टेंस को वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑन द सीरियस नोट। यू नो, हमको बड़ी गंभीरता से इस बात को समझना पड़ेगा प्रिय। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये अध्ययन जो हमने किया है, यहोशू का पूरा अध्ययन किया है, जिसमें हमने आज्ञाकारिता के विषय में सीखा है, प्रियो आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने इसके द्वारा आशीष दी है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। बहुत समय लगता है सरमन को प्रिपेयर करना, उस पर मनन करना, उस पर अध्ययन करना, उसमें चिंतन करना, उसको पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हालेलुया। तब कहीं जाकर परमेश्वर स्वर्ग के फाटकों को खोलता है और स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। प्रियो, वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, प्यूरिफाई योरसेल्फ, कॉन्सिक्रेट योरसेल्फ। अपने आप को परमेश्वर के लिए शुद्ध करो, पवित्र करो, क्योंकि यहोवा कल के दिन आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला है। हालेलुया।
प्रियो परमेश्वर कभी भी अपने वायदे से नहीं मुकरता। अगर उसने यहोशू से कहा कि मैं तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करूंगा, तो उसने आश्चर्य कर्म करके दिखाया। लेकिन उस आश्चर्य कर्म को प्राप्त करने के लिए यहोशू को पहले विश्वास करना पड़ा। हालेलुया। आज आप आपके जीवन में किसी आश्चर्य कर्म को चाहते हैं तो एक ही काम आपको करना है, आपको पहले उस आश्चर्य कर्म को यीशु नासरी के नाम से विश्वास के साथ क्लेम करना है। हालेलुया। आप सिर्फ क्लेम करें, बाकी चीजें यीशु मसीह कर लेंगे। हालेलुया। आपका युद्ध नहीं है, वो आपका नहीं है, वो यहोवा का है। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर को साइड में कर देते हैं और हम ही युद्ध लड़ने चले जाते हैं, इसलिए कई बार जीवन में हार का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। पर जब आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य बने रहेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, प्रभु आपको बड़ी बड़ी बातों पर आशीषों को देता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को आपके बुद्धि और ज्ञान से बढ़कर आपको समझाने की सहायता और मदद करे, इसी में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। कल जब मैंने कहा था यहोशू की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 5वां वचन जब कल हमने अध्ययन किया था, तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन में यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आज एक सिस्टर का मुझे फोन आया था, उनके हस्बैंड से मेरी बात हुई, कॉन्फ्रेंस पे थे, वो ऑफिस में थे और परमेश्वर ने, वो ब्रदर ने अपनी वाइफ को ऑफिस से फोन करके बताया उनके जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही हुई। कई वर्षों से उनको प्रमोशन नहीं मिला था, पर उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि मुझे आज प्रमोशन ऑर्डर मिल रही है और मेरे साथ सरप्राइज मुझे बॉस ने दिया है। एंड यू नो सडनली दैट वुमेन ऑफ गॉड, शी कॉल्ड मी अप एंड शी स्टार्टेड क्राइंग ऑन द फोन एंड शी वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग। वो इतनी खुश थी सिस्टर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या बात करूं। एंड शी सेड कि जब ब्रदर कल आपने हमको इस वचन को बताया कि तुम अपने आप को पवित्र करो, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बच्चे, हम लोग जब रात को सोने से पहले प्रार्थना कर रहे थे, हमने इसी वचन को क्लेम किया और हमने कहा कि प्रभु हम नहीं जानते तू हमारे जीवन में कल क्या आश्चर्य कर्म करने वाला है, परंतु हम विश्वास करते हैं और उस आश्चर्य कर्म को विश्वास से क्लेम करते हैं और ग्रहण करते हैं। आमीन। और उन्होंने कहा ब्रदर देखिए कल हमने रात को प्रार्थना की, इस वचन पर विश्वास किया, आपने जो हमें वचन सिखाया उस पर हमने मनन किया और परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म कर दिया। हालेलुया। प्रियो मेरा यीशु मसीह किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। उसमें बने रहिए, जितना अधिक हो सकता है यहोवा के करीब बने रहिए। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में, उसके लोगों की संगति में अपने आप को बनाकर रखिए। मैं आपको बताता हूं, पहाड़ आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, तकलीफें आएगी, निराशा आएगी, पर किसी को भी यहोवा आपके सामने टिकने नहीं देगा। हालेलुया। जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर उसके बदले की आशीष आपको जरूर से देगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत से आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, तूने हमें आज्ञाकारिता के विषय में बीते कई दिनों में सिखाया। प्रभु हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। राजा तूने हमारे मनों को तैयार किया, हमारे जीवनों को बदल डाला, इसलिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, अब तक तू हमारे साथ बना रहा प्रभु, वचनों के द्वारा तूने अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य में लेकर आया, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। मेरे लोगों के लिए जो इस समय वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी न होने पाए, इनके धान्य भंडार भरे रहे और इनकी कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। राजा ये उधार मांगने वाली नहीं परंतु उधार देने वाली जाति बनकर तैयार हो सके, ऐसी घोषणा मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूं। राजा अब तक तो हमारे साथ बना रहा, आगे के समय में भी तेरी उपस्थिति हमारे जीवनों में होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं। पिता सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज हम अपना यह अध्ययन यहीं समाप्त करेंगे ओबीडियंस के विषय में। कल जो भी बात प्रभु जिस भी विषय को लेकर आएगा उस विषय में हम अध्ययन करेंगे। अपने आप को संभालिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। और कुछ लोग हैं जिनके विषय में प्रभु मुझे स्पेसिफिकली बता रहा है, आपके जॉब्स में, आपके बिजनेसेस में सम स्ट्रगल्स आर गोइंग टू कम दिस डेज, है ना। या तो शायद आप ऑलरेडी उसमें जंप अप कर चुके हैं, शायद ऑलरेडी आप
कुछ परिस्थितियों का, आपके कार्य के क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी फैमिली और वो नहीं। प्रभु ने स्पेसिफिकली मुझे इस समय बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समय अपने जॉब्स में या अपने बिजनेसेस में तकलीफ को सह रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तू विश्वास कर और कल के दिन में यहोवा तेरे जीवन में बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। सो रिसीव दिस वर्ड इन द नेम ऑफ माय लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। आमेन। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।